नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज कक्षा 9वीं के लिए 87वां जो कार्यपत्रक यहाँ पर आया हुआ है, हिंदी विषय में आया है मेरे संग की औरतें नामक पाठ से, जिसे लिखा है मृदुला गर्ग जी ने। और इसको आज हम पढ़ेंगे, इसका आगे का भाग हम पढ़ेंगे। और इससे पहले भी जो कार्यपत्रक आए हुए हैं वे सभी इससे संबंधित हम पढ़ चुके हैं। और इसको आज हम इस पर चर्चा करेंगे, तो अंत तक बने रहें और समझें कि इसमें क्या लिखा गया है लेखिका मृदुला गर्ग जी के द्वारा। और शुरू करता हूँ मैं इसे पढ़ना कि माँ जी की तमन्ना का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। तो यहाँ पर अब लेखिका कह रही कि जो शुरू में उन्होंने कहा था कि जब मन्नत मांगी गई थी कि उनकी दादी जी के द्वारा कि मेरी पहली पोती हो, तो वह कौन थी? उनकी बड़ी बहन, जिनका नाम क्या है? मंजुल भगत है। और यह भी लेखिका ही है वैसे। और घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुई, यह भी लेखिका थी, मैंने आपको पहले ही बताया, मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई। तो मंजुल इनका नाम था और भगत जो है इन्होंने अपने पति का नाम यहाँ पर जोड़ दिया था, तो उसमें कोई परेशानी नहीं आई। ठीक है, उसमें कोई हीन भावना नहीं थी। इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। ठीक है, जैन नाम है, उसको छोड़कर ये भगत इन्होंने नाम जोड़ दिया था। दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम उमा। घर का नाम क्या था उनका? मृदुला गर्ग का उमा, बाहर का नाम मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। तो इन्होंने भी शादी के बाद ही लिखना शुरू किया, इन लेखिका ने, मृदुला गर्ग जी ने। तो मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन बहुत था। जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उससे पहले क्या था? नारीवाद का चलन था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। ठीक है, मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पौंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो? नाम क्यों नहीं बदला? हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं था, अब भी नहीं है। पर नाम ना बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा, जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। तो पिताजी से भी पूछा जाता था कि हर बेटी के आपने 2-2 नाम रखे। ठीक है, मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा। ठीक है, घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा। वह लिखती नहीं है, यानी कि लेखिका नहीं है। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। अब वो इसलिए नहीं लिखती, वो कहती है कि घर में कोई पढ़ने वाला भी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वह नहीं लिखती। रेणु और अचला 5 बहनों, खैर इसके बाद जब चौथी 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, तो रेणु और अचला। ठीक है, जो
चौथी और पांचवी बहन थी वो थी रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव, और 5 बहनों के बाद एक भाई कौन है? राजीव हुआ। ठीक है, मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही। अब बीच की जो 2 बहनें थी वही लिखने से बची, यानी कि उन्होंने लिखा नहीं, चित्रा ने और रेणु ने। ठीक है, अचला जो 5वीं बहन है अचला और भाई है, ठीक है, राजीव, फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है। तो जो अचला है, उनकी जो 5वीं बहन है, वो किस में लिखती है? अंग्रेजी में। तो इंग्लिश की राइटर है वो। ठीक है, और जो राजीव है वह हिंदी के हवाले, जो भाई है वह हिंदी में लिखते हैं। तो 6 भाई बहन होते हुए इनमें से 4 जो है लेखक हैं। तो ये हमने जाना इस गद्यांश में किसके बारे में? मृदुला गर्ग जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके भाई बहनों के बारे में। अब आगे हम देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न कि अपनी बड़ी बहन एवं स्वयं के नाम में परिवर्तन की लेखिका पर चर्चा कीजिए। जो उनका नाम परिवर्तन किया, मैंने बताया वहाँ पे कि जो बड़ी बहन थी उन्होंने क्या, मंजुल भगत रखा अपना नाम, भगत उन्होंने अपना बाद में पति का नाम जोड़ दिया था, और मृदुला गर्ग जो है मृदुला ने अपने पति गर्ग, उन्होंने अपने पति का सरनाम वहाँ पर जोड़ दिया है। तो क्योंकि उन्होंने शादी के बाद लिखना शुरू किया, और जैसे कि मनु भंडारी का उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने भी अपने नाम में भंडारी जोड़ा। ठीक है, तो इसी तरह से आगे देखते हैं कि लेखिका ने लिखना कब शुरू किया? शादी के बाद किया। लेखिका की छोटी बहन चित्रा ने लेखन न करने का क्या कारण बताया? उन्होंने ये कहा कि घर में कोई सभी लिखने वाले हो जाएंगे तो कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए, तो इसलिए उन्होंने लिखना शुरू नहीं किया। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है कि लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार न होने के पीछे लेखिका ने क्या कारण बताया? क्योंकि उनकी दादी, नानी, परदादी, ठीक है, ये सब क्या थी? एक स्वाभिमानी महिला थी, और वो महिलाओं का सम्मान करना जानती थी और अपने स्वाभिमान से जीना जानती थी, इसलिए उन्होंने यह हीन भावना न आने को कहा। आगे 5वां प्रश्न कि मूल नाम न बदलने के पीछे लेखिका का क्या तर्क था? कि उन्होंने कहा कि नारीवाद जो चल रहा था उस वजह से, जैसे यहाँ पे बताया गया था, इसी को बताया था, ठीक है, कि मूल नाम ना बदला जाए, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, वैसे अधिक व्यक्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यह उन्होंने बताया है। आगे एक गतिविधि है, गतिविधि विवाह के बाद किसी लड़की के नाम के साथ उसके पति का उपनाम जोड़ने पर आप अपने विचार लिखिए। तो कोई लड़की है, उसकी शादी हो जाती है और शादी के बाद वह अपने पति का उपनाम जोड़ देती है, ठीक है, तो उसमें उस पर विचार कीजिए, कोई चर्चा कीजिए, ये यहाँ पर आपको बताना है। और पहले अपने घर वालों से, परिवार में चर्चा कीजिए और फिर इस पर लिखिए, और ज़रूर लिखिएगा। ये आज का कार्यपत्रक है, उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।